एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करें इस वक्त की बड़ी खबर का। कैबिनेट की बैठक से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वन रैंक वन पेंशन योजना का दायरा सरकार ने बढ़ा दिया है। पर काम शुरू हो गया है। गहलोत सरकार दे सकती है बुजुर्गों को पेंशन में राहत। नए साल पर सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिली दो बड़ी तोहफे। देखें अब कितनी बढ़ेगी आप सभी की ईपीएस पेंशन और साथ ही साथ सैलरी। वैसा कि पेंशनधारकों अब सभी जानते हैं कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल पर सभी को तोहफा दिया था, जिसमें दो बड़े तोहफे दिए थे। वह कौन से तोहफे दिए थे, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। हाल फिलहाल में आप सभी की ईपीएस पेंशन 7,500 रुपये, उसको लेकर क्या बड़ी खबर है, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। हालांकि पेंशनधारकों आप सभी के लिए नए साल पर सभी केंद्रीय कर्मचारियों को दो बड़े तोहफे साल 2024 शुरू होने के कुछ दिन मतलब लागू हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद नए साल में सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों की बल्ले बल्ले होने जा रही है, जिसमें सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए साल होने वाला है बेहद ही खास साल है। इस साल में सिर्फ कर्मचारियों को महंगा भत्ता है अब बढ़ेगा, बल्कि हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA भी बढ़ेगा। कहने का मतलब यह है कि सरकारी कर्मचारी के नए साल में दोगुनी खुशखबरी मिलेगी। कर्मचारी का डीए में बढ़ोतरी, सैलरी में शानदार बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, यानी आप सभी की ईपीएस पेंशन पर बड़ी खबर है। हालांकि नए साल पर सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों की बल्ले बल्ले हैं, लेकिन नया साल आज 2 जनवरी 2024 भी हो चुका है। इसमें आप सभी की ईपीएस पेंशन पर महंगा भत्ते और साथ ही साथ पेंशन 7,500 रुपए और सैलरी और डीए जो महंगा भत्ता है वो आप सभी को बढ़कर 50% मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जनवरी से जून की छमाही में महंगा भत्ता डीए अलाउंस में 4 से 5% बढ़ सकता है। अगर महंगा भत्ता 4% बढ़ता है तो सभी केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़कर 50% हो जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल जो महंगा भत्ता है वह 46% है, जिसमें सरकार ने साल 2023 की दूसरी छमाही के लिए महंगा भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की थी। इससे जुलाई के दिसंबर तक छमाही के लिए महंगा भत्ता 46% हो गया था। अगर भत्ते में 5% और बढ़ोतरी हो जाए तो 50% से यानी 51% हो जाएगा। ऐसे में पेंशनधारकों जैसा कि केंद्रीय कर्मचारी और महंगा भत्ते में डीए अलाउंस में 50% या उससे ज्यादा होगा तो HR में संशोधित किया जाएगा। हालांकि 7वां वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक डीए में 50% से ज्यादा पार होने का HRA में संशोधित किया जाएगा। HRM में बढ़ोतरी के तहत शहरों को 3 श्रेणियों में XYZ के तहत जो बांटा जाएगा। इसके तहत 46% डीए मिलेगा। वर्तमान में कर्मचारियों को 46% डीए, उसी के तहत सरकार ने ईपीएस 95 पेंशनधारकों के लिए फैसला लिया था, जिसमें वर्तमान में डीए था वो 46% था, जिसमें XYZ और Z में शहरों में कस्बों वाले कर्मचारी में जो 27.18 और 9% HRA मिल रहा था। लेकिन बढ़ोतरी के बाद सभी केंद्रीय कर्मचारी की जो कैटेगरी है वह शहरों कस्बों में रहता था, HR बढ़ाकर 30% हो जाएगा। तो इसी के तहत वाई कैटेगरी के तहत HR में 20% की बढ़ोतरी की जाएगी और Z कैटेगरी में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। इसका मतलब यह है कि नए साल में महंगा भत्ता डीए अलाउंस में HR की बढ़ोतरी, सभी केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी। यहाँ पर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है।